सोचा माना कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट है भाई, आउट ऑफ द लोकेशन था, क्या करूं, सबसे माफ़ी मांगता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने माल कंटेंट में कोई कमी छोड़ दूंगा। जवान का प्रीव्यू तुम सब लोगों ने देख ही लिया होगा, किस लेवल का उसमें कट टू कट शॉट्स लगाए गए थे कि 2 मिनट 12 सेकंड का एक प्रोग्राम को ट्रेलर टाइप में चीज़ देखने के बाद भी कुछ स्टोरी का आता पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। एंड यही तो स्मार्ट मेकर्स की और शाहरुख खान साहब की पहचान है, अपनी चीज़ों को इतना स्मार्टली दिखाओ कि ऑडियंस उसके बारे में सर्च करती रहे। खैर, ट्रेलर में तुमको भले ही कुछ आइडिया ना लगाओ, लेकिन इसको मल्टीपल टाइम्स में देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि तुम जितना इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो ये उससे भी बड़ा माल है। एंड लिटरली जो स्टोरी लाइन एटली ने चुनी है वो फाड़ के रख देगी। फर्स्ट ऑल तो बहुत सारे ऐसे रूमर्स थे कि इस मूवी के अंदर शाहरुख खान साहब के डबल रोल होने वाले हैं, और मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करता। लेकिन जब मैंने इस ट्रेलर को कई सारे बार देखा और ढेर सारे मल्टीपल लुक्स को एक बार मिला के सब मर्ज करके देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का केवल सिंगल ही रोल होने वाला है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक फादर और सन का, जिनमें से एक बंदा तो ऑब्वियसली डेड हो ही जाएगा। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर की स्टार्टिंग में तुमने एक गांव देखा होगा जहाँ पर कुछ नाजीज या फिर बागी लोग अटैक करते हैं, एंड वहीं पर सबसे पहले हमको जवान की झलक दिखाई जाती है जो कि उस गाँव के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ढेर सारी पट्टियाँ बांध के। पट्टी वाली चीज़ तुम याद रखना, आगे हम बढ़ जाएंगे ट्रेलर के अंदर। खैर, हमारा मेन ट्रेलर चालू होता है उस शॉट से जहाँ पर जेल के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है जो कि महिला जेल है, और उस ट्रेलर के एक नरेशन में शाहरुख खान साहब बोलते भी हैं कि मैंने माँ को किया वादा, मतलब उन्होंने अपनी माँ से कोई तो वादा करके रखा है। खैर, वो बच्चा बड़ा होता है एंड आगे चल के वो IPS ऑफिसर बनता है, या फिर एक मतलब हैंडसम टाइप का लौंडा एंट्री लेता है ना जेल के अंदर, एंड ये जेल ही उसका घर है। सपोज दैट कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, इतना प्यार करते हैं वहाँ के लोग उससे कि वो उसके लिए जान भी दे सकते हैं। एंड मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, आगे फिर समझ में आ जाएगा। खैर, उसके आगे के शॉट में SRK सरगम को आर्मी ऑफिसर की भूमिका में या फिर बोल दो कि स्पेशल फोर्सेस में होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि अलग अलग जगहों पर अपने मिशन कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद एक शॉट ऐसा भी आता है हमारे पास जहां पर जो है कुछ सोल्जर्स जो कि शहीद हो चुके हैं शायद से, उन्हें जो है कुछ लोग श्रद्धांजलि भी देते हुए दिखाई देते हैं, जिनके यहाँ पर बैचेस में लिखा भी होता है स्पेशल फोर्सेस। मतलब कि शाहरुख खान साहब जो कि IPS से बनते हैं, स्पेशल फोर्स में ज्वाइन करते हैं, वो एक मिशन के दौरान डेड हो चुके हैं। एंड वही नहीं, उनके तमाम साथी भी। एंड इस चीज़ का प्रूफ कि वो SRK सर ही थे, वो पीछे खड़ी महिलाएं भी दिखाती हैं जो उनको श्रद्धांजलि दे रही होती हैं। खैर, उसके बाद हमको एक पानी के अंदर का शॉट भी दिखाया जाता है कि कोई बॉडी पानी के अंदर गिरी है। तो अब अपन ने मोटा मोटा थ्योरी ये लगाया है कि वो बंदा जिसे हम मरा हुआ मान रहे हैं वो एक्चुअली में मरा नहीं है, उसके सिस्टम के लोगों ने कुछ छेड़छाड़ करी है, उन ऑफिसर्स की जान गई है, एंड उसे ये बात पता चल चुकी है, उसे लेना है अपना रिवेंज, और इसी के लिए इस बंदे ने अपने आप को हाइड करके रखा है। मे बी जब वो बंदा मरा हो या फिर मरने वाली हालत में रहा हो तो उसको ढेर सारी चोटें लग गई हो, एंड गांव के लोगों ने उसे बचाया हो, और वहीं से उसने पट्टियां वट्टियां मतलब लगा के लोग ठीक करते थे ना गाँव में, मतलब जड़ी बूटियां टाइम में, तो उस तरह से लपेट के उसे बचाने की कोशिश करी गई हो। और गाँव पर जब अटैक हुआ था स्टार्टिंग में, तो वहीं से जवान का एक राइज होता है कि मैं अब जो है लोगों की बैंड बजा के रख दूंगा। एंड उसके बाद ही शाहरुख खान साहब अपना रिवेंज लेने के लिए नए नए डिफरेंट रोल्स में हमको दिखाई देते हैं। और एक चीज़ तो क्लियर है कि इस मूवी के अंदर शाहरुख खान साहब का जो बूढ़ा वाला तुम लोग एंगल जोड़ रहे हो ना, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने मेट्रो का सीक्वेंस देखा होगा जहाँ पर बूढ़ा वाला SRK जो है हमारा जो है मेट्रो को हाईजैक करता है, एंड उसके पास वॉकी टॉकी वगैरह होती है। लेकिन एक और शॉट आता है जहाँ पर बॉम्ब्स 4-5 हिल रहे होते हैं, एंड बगल में एक टाइमर चल रहा होता है, पीछे वॉकी टॉकी रखी होती है, शाहरुख खान साहब पीछे से मस्त चिल कर रहे होते हैं। वहां पर हम क्लियरली उनके बाल देख सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो जवान ही है अपना, बस केवल अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा है। मतलब हमारे जवान ने अपनी मिशंस को पूरा करने के लिए, अपने आप को ना पकड़वाने के लिए कि मैं पकड़ा ना जाऊं या फिर लोगों की नजरों में ना आऊं, इसीलिए वो बार बार मल्टीपल टाइप्स के लुक लेते हैं, कभी आधा मास्क लगा के, कभी पूरी पट्टियां चढ़ा के, एंड कभी खुद एकदम नॉर्मल वाले लुक में आ जाते हैं, 4-5 बम आगे पीछे लटक रहे हैं, एंड कभी वो जेल के अंदर भी एंट्री लेते हैं। खैर, जेल की महिलाओं से मैंने बोला था कि उनका बहुत ही गहरा संबंध है, और उसका एक सबूत दिखाई देता है हमको उन लड़कियों के रूप में जो कि शाहरुख खान का साथ दे रही होती हैं उस मेट्रो को हाईजैक करने में, या फिर उसकी पूरी एक वुमेन की टीम ही है। एंड इससे ऐसा लगता है कि उसकी माँ को किया वादा हो सकता है उन महिलाओं को बचाना रहा हो, या फिर उसके बाप का रिवेंज रहा हो, या फिर उस जेल के अंदर, क्योंकि उसी जेल के अंदर शाहरुख खान साहब एक बंदे को घसीटते हुए लेके आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जेल के अंदर कुछ तो ऐसा
चल रहा है जो कि महिलाओं के ऊपर शायद से जुल्म टाइप में कर रहे हैं। एंड उसी से लड़ने के लिए, उस पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए शाहरुख खान साहब खड़े हो जाते हैं, जिसमें उन्हें अपना पर्सनल रिवेंज भी लेना है, उन महिलाओं को भी बचाना है, उन लड़कियों को भी बचाना है, और इसीलिए उस जेल की लड़कियां उसका साथ भी देती हैं। और मैंने ये जेल बार बार इसलिए कराया कि जेल से महिलाओं को बचाने का कुछ सीन है, क्योंकि हमको उसी जेल के बाहर एक बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस दिखाई देता है, और वो भले ही कट टू कट आगे पीछे करके डाला हो, पर समझ में आता है कि इसी जेल के अंदर हो रहा है। एनएसजी कमांडोज हमला बोल रहे हैं। जेल के अंदर एक शॉट ऐसा भी दिखाया जाता है जहां पर लड़कियां जो है जेल तोड़ के भाग रही हैं, एनएसजी वाले अंदर आ रहे हैं। ये सब चीजें भी हम देखते हैं, मतलब वहाँ अफरा तफरी का माहौल है। खैर इस ट्रेलर के अंदर हमको नयनतारा मैडम भी दिखाई देती हैं, जो कि शायद एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, जो इस पूरे केस को, कि ये जवान जो भी बंदा है जो लोगों को किडनैप कर रहा है, किल कर रहा है, यहाँ पर लोगों को इधर उधर मार रहा है, इसने जो आतंक काट के रखा है एक्चुअली में, उसी को पकड़ने के लिए हायर करी जाती हैं। और इसका एक शॉट हमको दिखाई देता है कि नयनतारा मैडम किसी बंदे को चेस कर रही होती हैं, जो कि हमारा शाहरुख खान साहब ही होते हैं, वो भी यंग वाले। मतलब कि शायद से नयनतारा को इशारे की असली आईडी का पता चल गया है कि आखिर ये बंदा है कौन, एंड इसीलिए शाहरुख खान साहब उससे भागते हुए नजर आते हैं। खैर जवान पे मेरी इस थ्योरी का, यानी कि शाहरुख खान साहब सिंगल ही एक बंदे हैं, इस पर क्लियर करने का एक और रीजन है कि मैंने और भी कुछ सीन देखे जहां पर 7-8 गाड़ियां एक साथ उड़ रही होती हैं, एंड उसी के फ्रंट पे एक बंदा खड़ा होता है जिसने उन गाड़ियों को उड़ाया है, वो भी शाहरुख खान साहब ही थे, वो भी जवान वाले। तो मतलब कि लोगों को इल्यूजन में डालने के लिए, धोखा देने के लिए उन्होंने वो बूढ़े वाला लुक लिया था। बाकी पिक्चर के अंदर वो बूढ़े बूढ़े नहीं होने वाले हैं, वो एक जवान, मतलब कि एक आर्मी ऑफिसर की या फिर एक सैनिक की कहानी है, एक सोल्जर की ड्यूटी को बताएगा। और ये भी बताएगा कि एक सोल्जर सिर्फ देश के बाहर से खतरों से नहीं, बल्कि देश के अंदर से खतरों से भी लड़ सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस जवान के साथ जो भी गलत हुआ है उसके अंदर विजय सेतुपति का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमने ट्रेलर के एक शॉट में ये भी देखा कि विजय सेतुपति किसी बंदे पर गोली चला रहे होते हैं, वो एक कार्गो प्लेन के अंदर, एंड पीछे से उन्हें कोई पकड़ भी रहा है कि भाई मत मारो इसे, बवाल हो जाएगा, लेकिन तुमने तो बवाल कर दिया, अब जवान तुमको पेलेगा। खैर तुम्हारा इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस ट्रेलर की और भी बहुत सारी डिटेल्स मैंने अभी भी मिस कर दी हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा बनाना नहीं चाहता कि तुम उबने लगो कि भाई बक 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 किए ही जा रहा है बंदा। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी निकालूंगा, और ये वादा करूंगा तुमको कंटेंट मिलेगा। बस तुम अपने छोटे भाई समझ के या फिर एक छोटा मोटा लौंडा समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कि अच्छा लड़का है कुल मिला के ये, ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाए। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तुम लोग तो सच्चा प्यार हो ही हमारा। ओके बाय, जय हिंद। अब तक किसी लेके जाओगे जाओ, सब्सक्राइब